अब उनमें से टॉपिक सेट करो, पहले तो चैप्टर्स अपने माइंड में सेट करो कि यार कौन कौन से हार्ड है। फॉर एग्जांपल मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस, बायोलॉजी पे एनसीईआरटी को फोकस करेंगे, राइट इसको कर लो। फिर उसके बाद आपको एसेसरी लग रहा है तो वहां पे आप जा सकते हो। एनसीईआरटी इज द की। हेलो डियर स्टूडेंट्स, आप सभी का स्वागत है प्यारे बच्चों, आप सभी के प्यारे से लर्निंग प्लेटफॉर्म एनसीईआरटी नीट अड्डा पर, और मेरा नाम है परमवीर सिंह। डियर स्टूडेंट्स, आज का जो टॉपिक है वो ये है कि यार हम किस तरीके से 99% अपने बोर्ड के एग्जाम में लेके आने वाले हैं। वो बच्चे जो इस बार क्लास 12th में आ चुके हैं, उन बच्चों के लिए माइंड में ऑब्वियस सी बात है, ये बात चल भी रही होगी कि यार किस तरीके से मेरे को 99% अचीव करने हैं, 100% कैसे अचीव करने हैं, राइट। सो नो डाउट, देखो सोचने से कुछ नहीं होने वाला, अपने को प्रॉपर माइंडसेट, अपने को प्रॉपर प्लानिंग और उसके एग्जीक्यूशन के साथ आगे बढ़ना होगा, राइट। नो डाउट यही वो सही समय है जब आप अपनी सही तरीके से प्लानिंग और सही तरीके से अपनी पूरी पढ़ाई और अपनी स्ट्रेटजी लेके चलोगे, राइट क्योंकि स्टार्टिंग से ही जब हम तैयारी करेंगे तभी हम उस गोल को अचीव कर पाएंगे। क्योंकि बोर्ड के एग्जाम में 99% लेके आना है ना, जिला टॉप करना, अपना स्टेट टॉप करना बड़ी बात हो जाती है, बहुत बड़ी बात हो जाती है ना। अखबार में जो अपना फोटो दिखता है ना, तो वो एक अलग ही फील देता है। और क्लास 12th नो डाउट बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप होती है किसी भी स्टूडेंट की लाइफ की, राइट। तो चलिए स्टार्ट करते हैं और समझते हैं कि कैसे हम उस गोल को अचीव कर पाएंगे, राइट। सो यहां पर कुछ इंपॉर्टेंट चीजें आपको समझनी होगी और मैं एक एक चीजें बारीकी से समझाने की कोशिश करूंगा आपको कि सबसे पहली चीज जो मैटर करती है दैट इज योर माइंड सेट। यस डियर स्टूडेंट्स, आपका माइंडसेट बहुत मैटर करता है। अगर अपने माइंड में आप अभी से ये लेके चल रहे हो नहीं यार 60% आ जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है, 60% लेके आने मेरे को तो नो डाउट आप 60% सोच रहे हो, आप 55 पे आके लैंड करोगे। यस सो आपने सुना भी होगा यार, जो चीज हम बार बार प्रोक्रेस्टिनेट या हम बार बार जिस चीज को विश करते हैं ना, राइट हम जिसका मैनिफेस्ट करते हैं, मैनिफेस्टेशन, राइट वो कहीं ना कहीं सच भी होता है। और ये मैंने अपनी लाइफ में कई बार फील किया है कि हम जो सोचते हैं, हम जैसा चाहते हैं वैसा बनने लगते हैं। तो आपको पर डे अपने माइंड में ऐसा रखना ही है यार, मेरे को 100% लेके आना है। यस मेरे 5 के 5 सब्जेक्ट, मेरी फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी एब्सोल्यूट मैनर में 100 आउट ऑफ 100 वाली चाहिए मुझे क्या चाहिए 100 आउट ऑफ 100। जब आप ये आप अपने माइंड में सेट करोगे, जब आप इस तरीके का अपना माइंडसेट, अपने माइंड को ट्रेन करोगे, सो डेफिनेटली आप उसके लिए काम करने जाओगे, राइट आप उसके लिए वर्क भी करोगे। सो माइंडसेट अपना सेट करना इस चीज के लिए कि यार मुझे 100% अपना करना है, देन नो डाउट आप लैंड करोगे 99% तक भी। यस और कई बार हिस्ट्री में ऐसा इतिहास भी रहा है कि यार बच्चों ने 100 आउट ऑफ 100 ही स्कोर किया भी है। सो ये बड़ी बात है और मैं समझाऊंगा अभी कैसे वो चीज होती है, राइट। सो द वेरी फर्स्ट पॉइंट इज योर माइंडसेट। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट आगे देखो स्मार्ट स्टडी। यहां पे आपको स्मार्ट स्टडी की भी जरूरत पड़ेगी। देखो आप क्या करो, मैं एक तरीका बताता हूं, आप क्या करो, फॉर एग्जांपल कोई भी सब्जेक्ट, आपका कोई भी सब्जेक्ट है, राइट कोई भी आपका सब्जेक्ट है, आप उस सब्जेक्ट को ना 3 पार्ट में डिवाइड करो। एक हार्ड टॉपिक कि जो उसमें हार्ड टॉपिक है या हार्ड चैप्टर है, एक आपके मॉडरेट वाले मॉडरेट टॉपिक, और एक आपके जो इजी टॉपिक है। सो अब आपको यह बात पता है कि फॉर एग्जांपल मैं क्लास 12th में आपका बायोलॉजी लेके फॉर एग्जांपल लेके चलता हूं, राइट मैं क्लास 12th की आपकी बायोलॉजी लेके चलता हूं, राइट ओके चलो क्लास 12th की बायोलॉजी में आपके पास 13 चैप्टर हैं टोटल। अब उनमें से टॉपिक सेट करो, पहले तो चैप्टर्स अपने माइंड में सेट करो कि यार कौन कौन से हार्ड है। फॉर एग्जांपल मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस, राइट मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस एंड प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन, प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन, और आपकी बायोटेक वाली यूनिट। तो ये टॉपिक नो डाउट अपने आप में हार्ड हैं। सो यू हैव टू फोकस ऑन दिस टॉपिक एक्स्ट्रा एंड फर्स्ट। आप अगर स्टार्टिंग में इन टॉपिक को उठा रहे हो तो आपने हार्ड चीज पहले उठाई, आपको पूरी साल मिलेगी उन पे काम करने के लिए। पॉइंट समझ रहे हो मैं क्या कह रहा हूं? यस तो आपको जो हार्ड टॉपिक हैं उनको रेगुलर बेसिस पे, जब ये तैयार भी हो जाएंगे तो इनको रेगुलर बेसिस पे आपको क्या करना है, फोकस करना है, रेगुलर फोकस रखना है, इन पे रेगुलर फोकस रखना है। और रेगुलर फोकस के साथ इसकी क्वेश्चन प्रैक्टिस भी रखनी है। पॉइंट समझ में आ रहा है? यस मॉडरेट वाले टॉपिक को आप अल्टरनेट डेज पे कर सकते हो, इनको थोड़ा सा अल्टरनेट कर सकते हो, इनको आप अल्टरनेट मैनर में रख सकते हो। इजी टॉपिक को आप वंस इन अ वीक, आप वीकली देख सकते हो, राइट क्योंकि क्योंकि आपके पास प्रॉपर इनफ टाइम रहेगा।
और आपको पता है इनको मैंने एक बार ढंग से तैयार कर रखा है तो मेरे को आगे दिक्कत नहीं होने वाली। तो इस तरीके का स्मार्ट अप्रोच अभी से लेके चलना होगा। और इस पूरे ईयर ये बात बहुत मैटर करेगी कि आप क्या स्ट्रेटेजी सेट कर रहे हो, क्या माइंडसेट सेट कर रहे हो, कौन सा स्मार्ट अप्रोच यूज कर रहे हो और उसको कंसिस्टेंटली फॉलो कर रहे हो कि नहीं। सो दिस विल बी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। स्मार्ट स्ट्रेटेजी के साथ एक चीज और मैटर करती है एंड दैट इज नोट आउट योर एनसीईआरटी। आपको फर्स्ट प्रायोरिटी रखनी है अपनी एनसीईआरटी पे। मैं स्पेशली अगर बायोलॉजी की बात करूं, अदर सब्जेक्ट में भी ऐसा ही होता है, बायोलॉजी की बात करूं तो सब कुछ तुमको एनसीईआरटी में मिल जाएगी। वो बच्चे जो सीबीएसई वाले हैं वो डेफिनेटली यहां पर बायोलॉजी पर फोकस करेंगे, डेफिनेटली बायोलॉजी पे एनसीईआरटी को फोकस करेंगे, राइट। इसको कर लो, फिर उसके बाद आपको एसेसरी लग रहा है तो वहां पे आप जा सकते हो। एनसीईआरटी इज द की, राइट, कीप इन माइंड। नेक्स्ट आ जाओ, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, क्वेश्चन प्रैक्टिस राइट। मतलब आपको जो क्वेश्चन राइटिंग की जो प्रैक्टिस है ना, क्वेश्चन राइटिंग प्रैक्टिस आपको मैंडेटरी रखनी होगी। आपको अभी से अपनी नोटबुक बनानी है। अक्सर मैं इस चीज पे फोकस करता हूं, आपको अभी से अपनी नोटबुक बनानी है, उसमें प्रॉपर चैप्टर मेंशन करना है। प्रॉपर आपको वहां पे क्वेश्चन मेंशन करना है जैसे आपके बोर्ड में आते हैं। आपको इसका प्रॉपर आंसर राइटिंग करना है। इसका बेस्ट जो आंसर हो सकता है, ये आपके स्कूल में प्रॉपर प्रैक्टिस कराई जाती है। पॉइंट समझ में आ रहा है? यस। आपके जो नीट की तैयारी है उससे अलग आपकी स्कूल में नोटबुक बनाई जाती है और वो नोटबुक प्रॉपर बननी चाहिए, नीट एंड क्लीन होनी चाहिए, क्योंकि यहां से ऑब्वियस सी बात है क्वेश्चन राइटिंग स्किल आपकी डेवलप होगी। अदरवाइज आपको पता होंगी चीजें फिर भी लिख नहीं पाओगे। सो आपको प्रॉपर तरीके से शॉर्ट आंसर, वेरी शॉर्ट आंसर, लॉन्ग आंसर, एमसीक्यू अभी से फॉलो करने होंगे। इसी के साथ साथ आपको अपने जो लास्ट 10 ईयर है, लास्ट 10 ईयर है ना आपके, वो लास्ट 10 ईयर आपको फोकस करने हैं। लास्ट 10 ईयर के जो पेपर्स हैं उनको फोकस करते हुए इवन आप अपने ये क्वेश्चन निकाल सकते हो। आप पहले ही इसी समय लास्ट 10 ईयर उठाओ, उनमें जो जो क्वेश्चन बने हैं उन क्वेश्चन को देखो, टॉपिक वाइज उन क्वेश्चन को देखो, टॉपिक वाइज उन क्वेश्चन को देखने के बाद आप फिर अपने क्वेश्चन राइटिंग करो। तो आपके माइंड में रहेगा कि यार ये क्वेश्चन कितनी बार आया है, अभी से रहेगा। एग्जाम टाइम में सब देखते हैं, अभी से रहेगा, इतनी बार आया है, ये इतना इंपॉर्टेंट है, आप उसको पहले रखो। समझ रहे हो? यस। वो बच्चे जो क्लास 12th में इस बार इस चीज को फील भी कर रहे होंगे कि अभी से करने से कितना फायदा है। यस। और यही काम जब एग्जाम से एक हफ्ते पहले कर रहे हो तो तब हड़बड़ी होती है। ये काम तुम अभी से करके रखोगे, कॉपी में नोट करके रखोगे, मेंशन कर दो यार इस ईयर में आया है, ये 2021 में आया है, यहीं पे मेंशन कर दो 22 में आया है, 24 में आया है, तो ऑब्वियस सी बात है इसके आने की चांसेस ज्यादा है। अभी से अपनी नोटबुक में मेंशन करो। सो दिस विल बी वेरी वेरी हेल्पफुल फॉर यू। एंड नो डाउट जो आप सोच रहे हो ना, ये वाला जो टारगेट सोच रहे हो, यस, दिस कुड बी अचीव। एंड लास्ट बट नॉट लीस्ट, आपको क्विक नोट्स रेडी करके रखने हैं एंड मूवमेंट के लिए, एंड टाइम के लिए और क्विक रिवीजन के लिए। तो ये इनका नाम ही है क्विक नोट्स। आपको क्या करना है, शॉर्ट नोट बनाने, अपने क्विक नोट्स बनाने हैं। और किस तरीके से, हाउ टू प्रिपेयर, कैसे बनाने हैं। अगर इस पे जानना है कि यार कैसे बनाने हैं क्विक नोट्स, तो आप इसके लिए मेरे को अलग से नीचे कमेंट सेक्शन में, इसी वीडियो के कमेंट सेक्शन में बताओ कि सर बता दो कि सर कैसे बनाने हैं। उसके लिए भी मैं प्रॉपर तरीका बताऊंगा एंड आपको क्विक नोट्स रेडी करने होंगे। उनको आप रेगुलर बेसिस पर रीड करोगे, जैसे जैसे टाइम मिलेगा उनको रीड कर लो, चैप्टर तुरंत तैयार। सो ये वो तरीका है जिससे आप अपने बोर्ड में एक्सेल कर सकते हैं, नीट में एक्सेल कर सकते हैं।